गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे सेकंड चैप्टर की मिसलेनियस। आज हमें क्वेश्चन नंबर 15 से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने कहा है हमें साइन ऑफ tan इनवर्स x को सॉल्व करना है। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम देखिए जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ भी साइन इनवर्स बनाएंगे, सही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रफ में राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर x हो गया और बेस 1 हो गया। तो इससे हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। वो आएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर के। अब देखिए साइन इनवर्स किसके बराबर होगा, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब देखिए साइन इनवर्स x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो बच्चों ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, तो इसका डी पार्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। डी पार्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर इन्होंने आपको एक इक्वेशन दे रखी है, वो है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ये हमें दे रखा है π/2 के बराबर। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए में कह रहे हैं वो x की वैल्यू 0 और हाफ आएगी, बी में कह रहे हैं x की वैल्यू 1 और हाफ आएगी, सी में कह रहे हैं x की वैल्यू 0 आएगी और डी में कह रहे हैं कि x की वैल्यू 1/2 आएगी। तो देखिए सबसे पहले तो सॉल्व करने का मतलब समझ लीजिए। सॉल्व करने का मतलब होता है जो वेरिएबल हमें गिवन है हमें उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल दे रखा है, x, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसको इधर ले जाते हैं। तो यहाँ बचेगा -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के बराबर। क्लियर है। अब देखिए साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x जो है वो π/2 होता है। तो इससे हम कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आएगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। क्लियर है। तो ये आ गया π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये फॉर्मूला आ जाएगा कॉस इनवर्स x का। x की जगह हमने क्या लिया, 1 माइनस एक्स। हमने ये इससे कंपेयर करके इसके बराबर रख दिया। क्लियर है। अच्छा अब हम इसे क्या करेंगे, a के बराबर मान लेंगे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी पहले इसको इसके बराबर रखेंगे फिर इसको इसके बराबर रखेंगे। क्लियर है। फिर इसको इसके बराबर रखेंगे। अब देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे साइन इनवर्स x की। क्या आएगी, -a/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी साइन ऑफ -a/2। ठीक है। अब साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। तो इस माइनस को इधर ले आओ। तो साइन a/2 किसके बराबर आ गया, -x के बराबर आ गया। क्लियर है। अब देखिए इसे इधर ले जाइए, 1 माइनस एक्स इसके बराबर आ गया cos a के। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, cos a को जो है ना sin a/2 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसका फार्मूला हमें पता है। cos a का क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। तो इसे हम लिख देंगे साइन a/2 का होल स्क्वायर। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन a/2 कितना होता है, -x। क्लियर है। तो कितना आ गया,
1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो 1 से 1 कट गया, इसे इधर ले लीजिए। सही, अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। अब पहले इसे 0 पुट करेंगे तो x 0 आ गया, फिर इसे 0 पुट करेंगे तो 2x माइनस 1 0 आ गया, तो 2x आ गया 1 और x आ गया 1/2। तो देखिए x की यहाँ पे दो वैल्यूज आई हैं, एक तो आई है 0 और एक आई है 1/2। तो हमें देखने में तो ये लग रहा है जी a इसका आंसर होगा, हो भी सकता है, मगर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे दोनों वैल्यूज को कि कौन सी सेटिस्फाई करती है। अगर दोनों सेटिस्फाई करती हैं तो a आंसर है, कोई एक सेटिस्फाई करती है तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर चेंज होगा, मतलब क्लियर है। देखिए यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूजुअली क्या होती है, दो वैल्यूज आती हैं। अगर दो वैल्यूज आ रही हैं तो आपको दोनों को चेक करना होता है दोनों सही है या कोई एक सही है। तो कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए चेकिंग का तरीका होता है, आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, एक बार हम 0 पुट करेंगे, एक बार 1/2, और देखेंगे जिससे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही होगी वो इक्वेशन सही होगी, वो वैल्यू क्या होगी, सही होगी। तो यहाँ हम लिख रहे हैं चेकिंग, केस 1, अगर हम x को 0 लेते हैं तो यहाँ आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/2। सही, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हूँ मैंने। तो ये आगे साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, 0 के, साइन इनवर्स किसके बराबर होता है, π/2 के, तो ये π/2 आ गया बच्चों, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज अ solution of above equation। क्लियर है। अब देखिए सेकंड, केस 2, अगर हम x को क्या लेते हैं, 1/2 लेते हैं, सही, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ साइन इनवर्स 1/2, अब देखिए साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 कब आता है, वो आता है 30 पर, तो इसका आंसर आ गया π/6 और इसका भी π/6, ये आ गया π/6 माइनस π/3। क्लियर है, एलसीएम ले लीजिए, 6 पाई माइनस 2 पाई, तो माइनस π/6। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर तो नहीं आ रहा ना, सही। देयरफॉर x is equal to 1/2 is not a solution of above equation। इसका मतलब 1/2 जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है, तो इसका बच्चा सी ऑप्शन सही होगा। सी में उन्होंने कहा था x की वैल्यू जो है वो सिर्फ 0 आएगी। देखो 0 ही सेटिस्फाई हो रही है ना, 1/2 तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे मैंने कहा है हमें इस रिलेशन को सॉल्व करना है, tan इनवर्स
इक्वेशन को, सॉरी, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये किसके बराबर होगा? ए में तो इन्होंने कहा पाई बाई 2 और बी में कहते हैं पाई बाई 3, सी में कहते हैं पाई बाई 4 और डी में कहते हैं 3 पाई बाई 4। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। क्या फॉर्मूला था बच्चों? tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। क्लियर है? ये हो गया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। क्या होता है tan इनवर्स a माइनस b? 1 प्लस ए बी। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट, ये इधर चला जाएगा। अब देखिए ये आ गया tan इनवर्स, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स और प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो इससे चला जाएगा बच्चों, और ये आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, तो ये आ गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया? tan इनवर्स 1। क्लियर है? tan इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों? 5/4। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 9 तो हम कर चुके हैं बच्चों, एग्जाम्पल 10 से मैं करवाता हूँ आपको। देखिए एग्जाम्पल 10 में मैंने कहा शो डैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 किसके बराबर होगा? कॉस इनवर्स 84/85 के बराबर होगा। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लेंथी है बच्चों। बस हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे tan में कन्वर्ट कर लेंगे दोनों को, फिर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो tan में आंसर आ जाएगा। फिर उसको जब हम cos में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्लियर है? तो देखिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, इसे 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा ये? सही, साइन क्या होता है ये? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर दे रखा है 3, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 5, तो इससे बेस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 10 किसके बराबर आएगा? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 में 3/4 के बराबर आ गया। क्लियर है? अब साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इससे बेस ये जो है 15 आ जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लेना, तो ये आएगा tan इनवर्स 8/15। अब देखिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। क्या फॉर्मूला था बच्चों? tan इनवर्स a माइनस b
अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी। तो देखिए ये आ गया tan इनवर्स, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। 15 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 60। 15 की यहाँ मल्टीप्लाई जाएगी 45, 4 की यहाँ मल्टीप्लाई जाएगी 32, यहाँ पे 60, तो 1 और 60 का एलसीएम आ गया 60, 60 इधर चला जाएगा प्लस 24। अब देखिए 60 से 60 चला गया, तो ये आ गया tan इनवर्स, ये आ गया बच्चों 13 अपॉन 84। क्लियर है। अब देखिए tan इनवर्स, tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही, इससे आप हाइपोटेन्यूज निकाल लेना, वो 85 आ रहा होगा। अब इसे कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। अब देखिए इसके बाद आता है एग्जाम्पल 11। यहाँ पर हमने कहा शो डैट साइन इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 63 अपॉन 16। इसे हमें क्या करना है पाई के बराबर प्रूफ करना है बच्चों। इसे हमें क्या करना है बच्चों, पाई के बराबर प्रूफ करना है। अब देखिए इसे करने का तरीका, पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों, हमारे पास tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला है। सही, कॉस और साइन में होते थे फार्मूले, मगर हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, इसलिए हम उसको क्या करेंगे जितना इग्नोर कर सके उतना बेटर है। क्यों, एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखे तो हम फार्मूला को यूज़ करना ही नहीं चाहिए। हाँ कहीं अगर मजबूरी आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा उसको कैसे यूज़ करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, यहाँ दिया साइन इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 63 अपॉन 60। अब देखिए इसे हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे। सही, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज। इससे बेस आ गया 5, तो ये आ गया 12 अपॉन 5। इसे भी tan में कन्वर्ट कर लेंगे, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आ गया 3। सही, तो ये आ गया। क्लियर है। अब ये एज इट इज tan इनवर्स 63 अपॉन 60। अब देखिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का। तो उसके लिए हम देखते हैं A जो है वो तो 12 अपॉन 5 है और B जो है वो 3 अपॉन 4 है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो वो आ रहा है 36 अपॉन 20 विच इज ग्रेटर देन 1। देखिए अगर A और B का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 1 आता है तो उस केस में tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B किसके बराबर होता है, वो होता है पाई प्लस tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB के बराबर। क्लियर है। ये फॉर्मूला कब लगता है बच्चों, जब A और B का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 होता है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सही, तो ये आ गया tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। इसका क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, पाई प्लस tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। अब देखिए ये आ गया पाई प्लस
टेन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 20, 4 इधर चला जाएगा 48, 5 इधर चला जाएगा 15, 20 माइनस 36। क्लियर है? अब देखिए 20 से तो 20 चला जाएगा, ये आ गया पाई प्लस 10 इनवर्स, ये आ गया 63/20, और ये आ गया माइनस 16/20 प्लस 10 इनवर्स 63/16। क्लियर है? 20 से 20 चला जाएगा, पाई प्लस 10 इनवर्स माइनस 63/16। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए आप, 10 इनवर्स माइनस एक्स इसके बराबर होगा, माइनस 10 इनवर्स एक्स के बराबर होगा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये से कट जाएगा और पाई जो है आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल 12। यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है, किसको? 10 इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। इसे हमें बच्चों क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। और यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर a b इंटू 10x जो है वो ग्रेटर देन -1 है। तो देखिए 10 इनवर्स का जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखता है तो हम ये देखते हैं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं और वहाँ पर साइन अपोजिट है उनके बीच में, तो हम डिनोमिनेटर की जो पहली टर्म होती है उसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। सही? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? b cos x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो अब देखिए cos x से cos x कर दिया, तो आ गया 10 इनवर्स a बाई बी, और ये आ गया माइनस 10x, और यहाँ 1 प्लस a बाई बी 10x। क्लियर है? अब देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b का क्या फॉर्मूला होता है? 10 इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो आपको ये जो फॉर्म है वो ये दे रखी है, और इसमें हमें क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। सही? तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी का क्या फॉर्मूला था? 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b। तो ये आ जाएगा
tan इनवर्स a बाई बी माइनस एक्स। क्लियर है? तो अच्छे से ट्रिक याद रखना, डिनोमिनेटर की जो पहली टर्म होती है उसको 1 बनाना होता है, तो उसके लिए हमने बी कॉस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। और फिर हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला ये होता है। तो आपको ये वाली फॉर्म दे रखी है और ये वाली फॉर्म भी हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने कहा हमें सॉल्व करना है। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x को, और ये किसके बराबर दे रखा है, 4 के बराबर दे रखा है, तो हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी वैल्यू निकालिए। इधर का ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इसे सॉल्व कर हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का क्या फार्मूला होता है बच्चों, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a b। तो आएगा tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। क्लियर है? इसे इधर ले लीजिए, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर किसके बराबर हो गया, tan π/4 के। ये आ गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? इसको इधर ले आओ, हम इसका मेथड डम कर लेंगे, प्लस का 6x माइनस का 1x, 6x कॉमन ले लीजिए तो आएगा x प्लस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन लीजिए x प्लस 1। तो इसे x की वैल्यू 1/6 और माइनस 1। अब देखिए वैल्यूज तो हमने निकाल ली, अब हमें चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सी सेटिस्फाई करती है। हो सकता है कोई एक कर रही हो, सही, हो सकता है कोई एक भी ना कर रही हो सकता है दोनों ही कर रही हो। क्लियर है? अगर दोनों ही नहीं करेंगे ना सेटिस्फाई, तो हम लिखेंगे इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अब देखिए चेकिंग कैसे करनी है। x की एक वैल्यू तो 1/6 दे रखी है और एक -1 दे रखी है। अब देखिए केस 1, अगर हम x को लेते हैं 1/6, तो यहाँ है tan इनवर्स 2/6 प्लस tan इनवर्स 3/6। क्लियर? x की जगह 1/6 रख दिया हमने, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। यहाँ tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 2 इधर चला जाएगा 3 इधर चला जाएगा, तो आएगा 5/6, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 6, तो आएगा 6 माइनस 1, तो ये 5/6, यहाँ भी 5/6, तो कट कर बना जाएगा। सही, tan इनवर्स 1 किसके बराबर है, 5/4, और ये कौन सी साइड हो गई, राइट हैंड साइड। क्लियर है?
अब यहाँ पे देखिए LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो देयरफॉर यहाँ पहले लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/6 इज अ solution of above equation. अब देखिए इसके बाद इसमें जो दूसरा है, दूसरी x की वैल्यू है, उसे हम चेक करते हैं। अब देखिए केस 2, अगर हम x को -1 लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए tan इनवर्स -2 और यहाँ पे प्लस tan इनवर्स -3, क्लियर है बच्चों? तो देखिए tan इनवर्स -x इसके बराबर होता है, वो होता है -tan इनवर्स x के, तो इसलिए यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लीजिए। अब देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये आ गया पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ बाहर पाई है और यहाँ है tan इनवर्स, ये आ गया 5 अपॉन -5। तो कितना आ गया -1, माइनस को बाहर लीजिए। क्लियर है? तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस। tan इनवर्स 1 क्या होता है? 5/4। ये आ गया 5/4। तो देखिए ये 5/4 के बराबर तो नहीं आ रहा ना, इज नॉट इक्वल टू RHS। सही, सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे x की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, क्या आएगी? 1/6। ये तो सेटिस्फाई हो रही है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है।